प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में है और यकीन मानिए कि अगर आप यहाँ पर मौजूद होंगे, यहाँ पर आएंगे तो आपको अभी की तैयारियों को देखकर ये नहीं लगेगा कि अब से 4 साल पहले 3 साल पहले जो अयोध्या हुआ करती थी वो यही अयोध्या है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस लेजर लाइट शो की तस्वीरें हैं जिसके लिए कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। दीपोत्सव के खास मौके पर दिवाली से ठीक पहले ये पूरा लेजर लाइट का जो शो है उसे आयोजित किया गया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं इसे अभी से देखने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर आप अभी की इस तस्वीर को देखें तो ये जो लेजर लाइट है इसे देखकर यकीन भी नहीं होता कि हम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हैं और अब से 4-5 साल पहले जो अयोध्या हुआ करती थी ये वही अयोध्या है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 4 सालों में अयोध्या कितनी बदली है, कितनी भव्य और दिव्य हुई है अयोध्या। और ये तस्वीर इस बात का, इस दावे का जीता जागता उदाहरण है। तो अयोध्या बदली है और बहुत खूबसूरत हो चुकी है। मेरे सहयोगी आदर्श इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आदर्श इस समय मौजूद हैं अयोध्या में ही। आदर्श, आज के दिन को रिकॉर्ड के साथ में कायम करने की तैयारी है, जरा तैयारियां बताइए और ये भी बताते चले आज क्या कुछ और नजर आने वाला है। बिल्कुल, पिछली बार सरकार ने 6 लाख दिए जलाए थे तो इस बार सरकार 9 लाख दिए जलाकर इसे एक बार फिर से अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम तैयारियों की बात करें तो एक और जहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम है शाम के समय में, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग देशों के जो रामलीला के कलाकार हैं वो यहाँ पर रामलीलाओं का मंचन कर रहे हैं अलग अलग दिनों पर। साथ ही साथ मैं अगर इस वक्त की बात करूँ तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक सभी कार्यक्रम पावर पैक हैं और अयोध्या के वासियों के साथ साथ जो दूर दराज जगहों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए भी पावर पैक प्रोग्राम है। मैं इस वक्त साकेत कॉलेज में मौजूद हूँ। जो तस्वीरें मेरे आप ठीक पीछे देख रहे हैं ये दरअसल रथ की तस्वीरें हैं और ये जो रथ हैं ये रथ अलग अलग जो संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग जो रामायण के जो दूसरे ग्रंथों के चित्र रहे हैं उनको लेकर दर्शाए गए हैं। और तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग भगवान, अलग अलग जो किरदार रहे हैं रामायण में उनकी वेशभूषा में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 और उससे ज़्यादा रथ यहाँ पर जो हैं वो सजाए गए हैं। कुल मिलाकर आज पूरा दिन जो है वो इसी के आधार पर रहेगा कि कैसे अयोध्या को दीपोत्सव के कार्यक्रम को बेहद खास और भव्य बनाया जाए और ख़ासतौर पर पिछली बार की जो तैयारियां थी उससे ज़्यादा बेहतर किया जाए। और इसी को देखने के लिए ना सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि कई मेहमान विदेशों से भी अयोध्या आ रहे हैं। बिल्कुल, और हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि तैयारियां तो पिछले काफ़ी समय से की जा रही थी आज के इस दिन को लेकर। ये भी ज़रा बताइए तस्वीरों के साथ में आदर्श कि आज इस दौरान इस अद्भुत दिन का साक्षी कौन कौन बन सकता है? क्या आसपास के लोग भी यहाँ पर विशेष तौर से पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, कई जो कलाकार हैं वो यहाँ पर स्थानीय कलाकार हैं। मैं आपको एक बगल की तस्वीर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मोर पंख के साथ एक महिला हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम लोग मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन से यहाँ पर आई हैं? हाँ जी। क्या आप लोग आज क्या दिखाने दर्शाने वाले हैं? हम लोग मयूर नृत्य की प्रस्तुति करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें देखिए और ये मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर जो घोड़ा होता है, बुंदेलखंडी नृत्य होता है वो भी दर्शाया गया है। और मैं आपको जिस भी तरफ हमारे कैमरे की नज़र इस वक्त जाएगी उस तरफ आपको अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग संस्कृतियों के जो नृत्य हैं वो देखने को मिलेंगे। हम इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मैं प्रयागराज से दीपशिखा। प्रयागराज से आई हैं। कौन सा नृत्य आप लोग करने वाले हैं? दड़िया लोक नृत्य। दड़िया लोक नृत्य। दड़िया लोक नृत्य। तो कुछ करके बता सकती हैं अभी? हाँ, हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करने आए तो देखिए ये फोक डांसर्स हैं और इनकी पूरी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं अगर आपको जिस भी तरफ लेकर जाऊंगा उस तरफ अलग तस्वीरें, अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो अघोड़ों का जो पूरा कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर तस्वीर देखें तो यहाँ पर जो बजरंगबली के साथ साथ जो ऋषि मुनि हैं उनकी पूरी सेना के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए अघोड़ी बाबा के साथ साथ तमाम जो दूसरे लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिर इस वक्त की जो अयोध्या है वो किस तरीके से है। क्या दिखा रहे हैं? हम श्री शंभू के अघोरी बने हुए हैं और इस अयोध्या नगरी में आज इतना प्रफुल्लित हो रहा है कि ऐसा दीप उत्सव शायद कई वर्षों में हो रहा है। इतना हर्ष, इतना उल्लास
कि लोगों में इतना प्रेम, इतना सब कुछ दिख रहा है कि आप सारी नगरी में देख सकते हैं कि लोग जगहों जगहों से आके आज श्री राम की नगरी में अपना हर्ष उल्लास व्यक्त कर रहे हैं। देखिए अघोरी बने हुए हैं और मैं अगर आपको दूसरे तरफ की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए बंदर बने हुए हैं। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तस्वीरें आप देखिए और जिस तरफ भी आपकी नज़र जाएगी उस तरफ आपको ये देखने को मिलेगा कि अलग तस्वीर, अलग छटा, अलग रंग यहाँ पर आपको दिखेगा। ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको सीधे अयोध्या से दिखा रहे हैं और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक कार्यक्रम है, ऐसे तमाम कार्यक्रम जो हैं वो अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं और आज पूरे दिन ये जो कार्यक्रम हैं वो चलने वाले हैं। कुल मिलाकर पूरी अयोध्या आज अलग अलग रंगों में सजी हुई, संवरी हुई और अयोध्या के लोग उसमें घुलते मिलते नजर आएंगे। बिल्कुल। और आदर्श, ये तस्वीर बहुत खूबसूरत नज़र भी आ रही है। देखिए ज़रा कितनी अद्भुत ये तस्वीर है। मुझे ये भी बताइए कि कितने दिनों का कार्यक्रम है, खासतौर से सुरक्षा के भी क्या तैयारियां प्रशासन की है, क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए सुरक्षा के भी बेहतर इंतजाम है। मैं आपको अगर इसके आसपास की दिखाऊं तो हर जगह पर चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं और एक अलग अलग जो जगहें हैं वहां पर जो सुरक्षा के जवान हैं उनको लगाया गया है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका मैडम? मंजू सिंह। कहाँ से आए आप लोग? लखनऊ से। लखनऊ से आए। तो ये कौन सा नृत्य आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? ये अवधी लोक नृत्य है। अवधी लोक नृत्य है। तो कितने कलाकार हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग पूरे 15 कलाकार हैं। 15 कलाकार हैं। अच्छा, तो ये आप लोग अवधी लोक नृत्य जब शुरू होगा अभी उसके बाद आप लोग ये करते हुए आगे बढ़ेंगे? जी हाँ जी, हम लोग अवधी लोक नृत्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी लोग लखनऊ से हैं आप लोग? सभी लोग लखनऊ से हैं। क्या नाम है आपका? अवंतिका। अवंतिका। तो आप सभी लोग अवधी कलाकार हैं और अवधी लोक नृत्य दर्शाने वाले हैं? जी, अवधी कलाकार। तो देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग जगहों से अलग अलग जो नृत्य के फॉर्म हैं वहाँ से लोग आए हुए हैं और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। मैं आपको अगर इस तरफ की फिर से एक बार आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पर भी जो कलाकार हैं वो मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज से आए हुए हैं? हाँ, प्रयागराज। कौन सा नृत्य है? वो डेढ़िया ग्रुप। गेड़िया नृत्य है। देखिए तो ये कलाकार हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग जो हैं जी देखिए वो जिस चीज़ के लिए करने आई है वो बोल नहीं पाई है ना, तो आप उसको ले मत लीजिए। एक बार आप लोग अगर परफॉर्म करके दिखा दें, करेक्ट, कंसंट्रेट। एक बार आप लोग परफॉर्म करके थोड़ा सा दिखा दें तो। अभी कुछ बज नहीं रहा है ना। देखिए अभी कोई गाना नहीं बज रहा है, इसकी वजह से जो कलाकार हैं अभी खड़े हुए हैं। इससे पहले हालांकि ये लोग जो नृत्य हैं वो कर रहे थे। एक और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। बाहुबली पिक्चर में जो आपने तस्वीरें देखी होंगी कि शिवलिंग को ऊपर उठाकर जो कलाकार थे, हीरो थे, वो लेकर जा रहे थे। कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। बाहुबली में तो ऐसे ही शिवलिंग को उठाया गया था, आप भी वैसे उठाए हुए हैं। बाहुबली से कम है क्या? बाहुबली से कम है क्या? देखिए ये इनके शब्द ही अपने आप में पर्याप्त हैं। और इधर देखिए अघोरी नृत्य एक बार फिर से शुरू हो गया है। ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप अपने देश के अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग कलाओं, अलग अलग कलाकृतियों को समझ सकें, जान सकें कि आज जिसके समागम को अयोध्या में देखा जा रहा है, अघोरी नृत्य इस वक्त हो रहा है। और इससे पहले हम जिन डांस कलाकारों से बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर उन्हें गाने की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसा कि ये नाम से ही अघोरी हैं और अघोरियों को किसी गाने या किसी बीट की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखें तो किसी भी बीट पर, किसी भी धुन पर, किसी भी झनकार पर, यहाँ तक कि आवाज़ पर भी ये लोग नाच सकते हैं, गा सकते हैं। ये वो अघोरी हैं। और अगर मैं आपको इसके ठीक बगल की तस्वीर दिखाऊं तो ये जो कलाकार हैं एक लाइन से खड़े होकर सर पर मटका रखकर यहाँ पर खड़े हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे कार्यक्रम को ये लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही कार्यक्रम अब थोड़ी देर बाद फिर से शुरू होगा वैसे ही ये लोग एक बार फिर से जो है वो नाच गाने का जो कार्यक्रम है वो करना शुरू करेंगे। बिल्कुल। और आदर्श, मुझे लगता है कि जैसे त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे वनवास के बाद में, तो सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं बल्कि पूरे अवध के लोग, और कहा जाता है कि स्वर्ग से देवी देवता भी उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। और यही ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि त्रेता युग जैसी ही दिवाली इस बार भी नजर आने वाली है।
बिल्कुल, त्रेता युग में दिवाली का जो पावन अवसर था वो ये था कि 14 वर्षों बाद वनवास से जब भगवान श्री राम वापस लौटे थे तो पूरी अयोध्या को सजाया गया था उनके स्वागत के लिए। और अगर अब इस कलयुग में बात करें तो जहाँ यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो ये कहते हैं कि अब उस त्रेता युग के बाद इस कलयुग में जब से योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने इस संयोग को, इस जो दृश्य है उसको दिखाने की कोशिश की है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो हर जगह से स्वागत ही हो रहा है। ये जो नाच गाने हैं, दृश्य हैं, गाने चल रहे हैं, लोक नृत्य हैं या फिर दूसरे जो कार्यक्रम हैं वो स्वागत के ही कार्यक्रम हैं। और ये कहा जाए कि कलयुग में एक बार फिर से त्रेता युग की झलक देखने को मिल रही है जिसमें प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है, दीपों से दीपोत्सव को मनाया जा रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। और इसीलिए पिछले बार से ज़्यादा भव्य इस बार के इस दीपोत्सव कार्यक्रम को किया गया है। और इसमें न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी कलाकार आ रहे हैं, क्योंकि जो लोक नृत्य है वो तो हमारे देश के अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं वो करेंगे, लेकिन जो रामलीला है, रामलीला का जो मंचन होना है वो विदेशों से भी जो कलाकार आ रहे हैं, विदेश के जो कलाकार हैं वो भी अलग अलग दिनों पर करने वाले हैं। तो भगवान श्री राम के स्वागत के लिए ये जो तमाम कलाकार, तमाम लोग, तमाम दर्शन करने वाले लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये तस्वीरें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो दो डंडे हैं इस पर ये लोग खड़े होकर चलते हैं। बिल्कुल आदर्श, यहाँ पे कहा जाए कि जो लोक संस्कृति है उसकी झलक साफ नजर आती है। जगह जगह से लोग नृत्य करते हुए यहाँ पर लोग आपको नजर आएंगे और खासतौर से जो परंपरा है वो यहाँ पर जरूर नजर आती है। आदर्श, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ऐसी है आज अयोध्या और अयोध्या की दिवाली। देखिए तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं, तैयारियां बहुत भव्य स्तर पर की गई हैं और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि ये कहा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में दीपावली एक अलग छटा जरूर लेकर आई।